मुसलमानों, तुमने उम्मीद लगाई होगी कि जब 4 कदम के फासले पर बरेली में नमाज पढ़ने के बाद मुसलमानों के ऊपर और बल्कि उन मासूम बच्चों के ऊपर जिनकी उम्र 15 साल, 16 साल, 17 साल की थी, उन्हें ये पुलिस मार मार कर जख्मी कर देगी, तो शायद कोई समाजवादी पार्टी का लीडर निकल कर आएगा और वो ये कहेगा कि मुसलमानों, तुमने हमें वोट दिए थे, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लेकिन कोई निकल कर नहीं आया। तुम्हारे वोट देने की मेहनत बेकार चली गई। तुमने जिस शिद्दत से वोट दिए थे वो वोट तुम्हारे बेकार चले। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं साथियों, यहां पर जो मौजूद हैं उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपना वोट डाला होगा, और जब वोट डाला होगा तो कोई तो उम्मीद अपने दिल के अंदर पाली होगी कि मैं अपना आज काम छोड़कर एक लंबी लाइन में जाकर खड़ा होने जा रहा हूं, और उस लाइन में खड़े होकर मैं वोट अपने प्रत्याशी को डालूंगा, और वो वोट लेने के बाद प्रत्याशी किधर चला जाता है यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। बहुत से चुनाव देखे हमने, बहुत से चुनाव लड़ाए, और हमने अपने लिए चुनाव भी लड़े। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनी थी और जुल्म और सितम मुसलमानों पर ढाए जाने लगे, बल्कि सरकार वो विकास के लिए नहीं बनी बल्कि मुसलमानों के विनाश के लिए बनी। उस सरकार को रोकने के लिए 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। उस सरकार को रोकने के लिए 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, और विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों ने लंबी लंबी लाइनें लगाकर धूप में खड़े होकर वोट डाले समाजवादी पार्टी के लिए, और ये उम्मीद लगाई कि समाजवादी पार्टी के नेता उस दिन अपने घरों से निकलकर जरूर आएंगे जिस दिन संभल के अंदर मुसलमान के नौजवानों के सीने पर गोलियां पुलिस चला रही होगी। उस दिन मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी के नेता निकलकर जरूर आएंगे जब बहराइच के अंदर मुसलमानों को मुसलमानों के घरों के अंदर जाकर आरएसएस के और बजरंग दल के गुंडे मारेंगे। मुसलमानों ने उम्मीद लगाई होगी कि जब कानपुर के अंदर मुसलमानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखकर उन्हें जेलों के अंदर डाल दिया जाएगा तो समाजवादी पार्टी के लीडर निकलकर जरूर आएंगे। मुसलमानों, तुमने उम्मीद लगाई होगी कि जब 4 कदम के फासले पर बरेली में नमाज पढ़ने के बाद मुसलमानों के ऊपर और बल्कि उन मासूम बच्चों के ऊपर जिनकी उम्र 15 साल, 16 साल, 17 साल की थी, उन्हें ये पुलिस मार मार कर जख्मी कर देगी, तो शायद कोई समाजवादी पार्टी का लीडर निकल कर आएगा और वो ये कहेगा कि मुसलमानों, तुमने हमें वोट दिए थे, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लेकिन कोई निकल कर नहीं आया। तुम्हारे वोट देने की मेहनत बेकार चली गई। तुमने जिस शिद्दत से वोट दिए थे वो वोट तुम्हारे बेकार चले गए। लेकिन एक वो नाम है जिसने भी ये चुनाव नहीं लड़ा है, जिसने भी चुनाव नहीं लड़ा है, जिसने तुम्हारे इनसे वोट नहीं मांगे हैं। जब
एनआरसी के अंदर दिल्ली के अंदर तुम्हारे मासूम छोटे छोटे बच्चों को जो तालीम हासिल करने के लिए जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए गए थे, और जब दिल्ली की पुलिस उन पर लाठियां भाजती है, उनके जिस्मों को लहान कर देती है, तो आजाद भाई चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के अंदर पहुंचता है और यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े होकर कहता है, ए मासूम बच्चियों, ए मेरे मासूम भाइयों, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया हूं। दिल्ली की पुलिस पहले मेरे सीने पर गोली चलाएगी, बाद में तुम्हारी पीठियों पर लाठियां भाजेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाई चंद्रशेखर से डर जाती है और उसे जेल के अंदर 18 दिन के लिए जेल में डाल देती है। वो चंद्रशेखर आजाद अगर जेल के अंदर जाते हैं तो किसके लिए जाते हैं जानते हैं वो साथियों? वो अपने लिए, क्योंकि एनआरसी का कानून तुम्हारे लिए बनाया जा रहा था, तुम्हारे लिए, तुम्हारे जुल्म सितम करने के लिए बनाया जा रहा था, तुम्हारे बच्चों के ऊपर जो वो तालीम हासिल करने के लिए गए थे उनके ऊपर लाठियां भाजी जाती थी, इसलिए वो पढ़ने के लिए आजाद समाज पार्टी का वो लीडर जाकर उन बहन और बेटियों के सामने खड़ा हो जाता है। बात यही नहीं रुकती, बात यही नहीं रुकती। हमने आगे देखा जहां जहां मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम ढाए गए, जहां जहां मुसलमानों को गालियां दी गई, जहां जहां मुसलमानों के साथ अत्याचार किए गए, भाई चंद्रशेखर निकलकर सामने आ गया। आज तक समाजवादी पार्टी का एक भी लीडर संभल में नहीं पहुंचा। वहां 4 मासूम बच्चों के सीने पर वहां की पुलिस ने गोलियां मारकर उन्हें कब्र के अंदर सुला दिया, लेकिन भाई चंद्रशेखर दिल्ली से निकला, उसे वहां पुलिस ने जाने नहीं दिया और उसने कहा कि मैं जाकर संभल के अंदर पूछूंगा मुसलमानों पर जुल्म करने वाले, मुसलमानों पर गोलियां चलाने वाले कितनी हिम्मत रखते हैं। मेरा जब वक्त आएगा मैं उनसे सवाल और जवाब करूंगा और उनके गुनाहों की सजा मैं उन्हें दूंगा। ये किसके लिए किया? ये मुसलमानों तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए किया। साथियों, हमने तो जब आजम खान साहब को समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया था, समाजवादी पार्टी के लोग पूछ नहीं रहे थे भाई चंद्रशेखर जेल में मिलकर आता है, भाई चंद्रशेखर उनके घर आकर उनकी बीवी से मिलता है। हमें तो उम्मीद ये थी कि हमने हमदर्दी की है तो शायद वो हमारा साथ देंगे, लेकिन हो सकता है उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी हो, वरना हमने साथ दिया। अगर समाजवादी पार्टी उनका साथ देती तो समाजवादी पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में एक जिला अध्यक्ष मौजूद है, हर जिले के अंदर समाजवादी पार्टी मौजूद है, हर जिले के अंदर उनके प्रत्याशी मौजूद हैं, हर जिले के अंदर लगभग उनके एमएलए मौजूद हैं, उनके बहन भी मौजूद हैं। कोई समाजवादी पार्टी का एक भी लीडर, एक भी विधायक, एक भी एमपी, एक भी जिला अध्यक्ष किसी जिले में अगर आजम खां के लिए प्रदर्शन किया हो तो यहाँ पर बैठा हुआ एक मुसलमान बता दे कुछ नहीं किया। और उसके बाद भी हमारे वोट का हकदार अगर भाई चंद्रशेखर नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी कि भाई चंद्रशेखर को छोड़कर हम आने वाले वक्त में अगर किसी को वोट देते हैं तो यह हमारा सेमीफाइनल है। भाई चंद्रशेखर ने कहा कि हम जिला पंचायत के प्रत्याशी उतारेंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे, मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, सिखों का, ईसाइयों का एक संगठन बनाएंगे भाईचारा कमेटी के नाम पर और एक एक वोट पर जाकर समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी का भला होने वाला नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी का भला होने वाला नहीं है। और बहन मायावती जी का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए, उन्होंने एक अभी जलसा किया है, उस जलसे के अंदर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया है। तो आज की तारीख में आपकी आवाज सिर्फ एक नाम है और उस नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद का। इसलिए उनके प्रतिनिधि बनाकर हम इस बात से भाई तौकीर अंसारी साहब को आपके बीच में लाए हैं। और सुने साथियों, जैसे इन्होंने कहा कि वोट लेने के बाद जिला पंचायत का प्रत्याशी जब जीत कर जाता है
तो चंद सिक्कों के बीच में आपकी वोट की कीमत को बेच देता है, अपना ज़मीर और अपना ईमान बेच देता है। और 5 साल के अंदर जिला पंचायत के नाम पर 1 रुपए का काम नहीं करा पाता। उसकी वजह यह होती है कि उतने ही पहले अपना वोट बेच चुका